होती है। लेकिन प्रभु पूजा पाठ कन्मामल कितनी भी त्रुटि क्यों ना हो जाए, सुनिया लगा, पर जब आपके नाम का जय जयकार लगता है, पंडित जी शाम को नला ना जयकार लावा, आरती गाते हैं, जय जयकार करते हैं आपके नाम की, तो उस नाम की जय जयकार से बोल यज्ञ की सारी त्रुटियां भाग जाती हैं, दूर हो जाती है। मंत्र तस्तंत्र तश्चिद्रम देश कालर वस्तुता सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव नाम संकीर्तनम तव। आपके नाम संकीर्तन मात्र से सारी त्रुटियां दूर हो जाती है। बोलो जय श्री राम। जब आप भजन के द्वारा स्तुति गाते हैं तो वो क्षमापन है, आरती गाते हैं तो वो उसी से तो क्षमा मांगते हैं। प्रभु यदि कोई गलती सलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें, और फिर भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। पुराणों में लिखा हुआ है ऐसा कि आपके नाम से सारी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न हो गए ये सुन करके। भगवान शिव जी बोले, देखो ब्रह्मा जी, देखो भाई देवताओं ब्राह्मण देवता, अहम ब्रह्मा च सर्वस्या जगतः कारणम परम। मैं यानी शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों ही एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, तुम तीनों एक आत्मा, ये तीनों एक हैं, इसलिए इनमें भेद नहीं रखना चाहिए। मैं ही ब्रह्मा बनकर के सृष्टि करता हूं तो विष्णु बनकर के पालन भी करता हूं, और शिव जी बनकर के संहार भी करता हूं। शिव जी भगवान बोले तीनों लोग मेरे, ब्रह्मा भी मैं हूं। जब प्रभु चाहते हैं तभी सृष्टि होती, सृष्टि करने वाला भी मैं हूं, मैं ही पालन करता हूं। देखो पालन करता भी भगवान है। कैसे? जब तुम बल अपनी मां का पेट मां था तब तुम्हें कौन खिलाता था? एक नाड़ी है आप्यायनी नाम की नाड़ी, उससे मां के पेट में सारा रस ग्रहण करता रहता है बालक। उसको वहां डर ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, सुरक्षा कवच में रखा जाता है। सुन रहे हो? और समय आने पर ही भगवान उसको प्रसूति वायु से बाहर कर देते हैं। बाहर आकर के क्वाहम क्वाहम करके रोता है। कौन है भाई ये लोग जिनको हम कल तक जानते भी नहीं थे, उनके बीच हम आ जाते हैं। रोता है बालक। कौन? जन्म होती उस बालक को किस चीज की आवश्यकता होती है? बोलो, दूध की आवश्यकता होती है मेरी माँ, तो तुरंत भगवान बोल दूध दे देते हैं। नहीं दिया? 84 लाख योनि छो, और किसी का भी बच्चा हो जाए उसकी मां के स्तनों में दूध आ जाता है। क्यों? चाहे भैंस का बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो, कुकड़ सुकर का हो, चाहे मनुष्य का ही क्यों ना हो, जहां बच्चे का जन्म हुआ तहां उसकी मां के स्तनों में दूध आ गया। क्योंकि भगवान को पता है इस समय इसको दूध की आवश्यकता है, इसलिए प्रभु ने दूध दिया। दांतों की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, इसलिए वो दांत न देने भगवान जी दूध दिया। वो जानते हैं कि इस समय इनको दूध की आवश्यकता है। धीरे धीरे बड़ा होता है तो मां परिचय करवाती है, बेटा ये तेरे अपने हैं और ये तेरे दुश्मन हैं। ना करो मां परिचय, ये अपने हैं ये पराए हैं। भैया की बेटिया माया शुरू हो जाना, मैं और मोर तोरते माया, ये मेरे हैं और ये पराए हैं। सुनो जरा, जब वो बालक अपनी
मां के पेट में था तब उसको कुछ पता नहीं था, तब वो ब्रह्म स्वरूप ही होता है, भगवान के स्वरूप ही होता है। बस जैसे मां परिचय करवाती हैं, यहीं से माया शुरू हो जाती है, यहीं से माया शुरू हो जाती है। भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत भाडावर पानी, जिम जीवहि माया लिपटानी, जिम जीवन माया लपटानी, जिम जीवन माया लपटानी। भूमि परत भाडावर पानी, पानी की बूंद जब आकाश से गिरती है, सुनो जरा, तो कितनी प्यारी होती है ना वो पानी, पीने लायक होता है। लेकिन जन्मबल धरती पर गिर दो तो गंध हुए जान, धरती पर पड़ती खराब हो जाती वो पानी की बूंदें। इसी प्रकार जब वो बालक मां के पेट में रहता है तो ब्रह्म स्वरूप होता है, भगवान का ही स्वरूप, किसी से कोई लेना देना नहीं। और रोता है कि को भाई लोग कोवल ही, लेकिन जहां मां परिचय करवाती है, जहां बड़ा होता है, माया शुरू हो जाए। मैं और मोर तोरते माया, यही तो माया है। मां मने नहीं और या मने जो नहीं है वही माया है। समय बीतता है, समझ लेता है वो बालक, और फिर जब थोड़ा तनिक बड़ा होता है तो भगवान उसको दान दे देते हैं। कौन से दान? दूध के दान। जब तनिक और बड़ा होता है तब तो बनाओ ना, मैंने अब जो तुम खा रहे हो मुझे भी दो। कभी कभी बड़ी बड़ी चनों को बिट बिट चबा देता है, वही दांत टूट जाता। भगवान को लगा अरे ये दांत की आवश्यकता चाहिए, अब इसको मजबूत दांत देने पड़ेंगे। तुरंत दूध के दांत तोड़ देता है, हंसली दांत दे देते हैं। फिर क्यों? चबा भैया, खा ले, अब जो मर्जी वो खा लेता है, बड़ा होता है और भगवान को भूल जाता है। जब व्यक्ति का समय आता है तब भगवान पहली घंटी बजाते हैं। क्या? सिर के बालों को सफेद कर देते हैं। ये पहली घंटी है। ये संदेश है कि आप भगवान का भजन कर लो, घर गृहस्थी को छोड़ लो, न मानो। ये जीव नाई के पास जाता, सफेद काला कोड़ थे, बोले जय श्री राम, काले कराने में लगा रहता है। फिर एक घंटी और बजाते हैं, घुटनों की पीड़ा शुरू, शरीर में दर्द शुरू। फिर भी कहते हैं कि ये घुटनों की पीड़ा क्या मतलब? एक जगह पर बैठ करके आप भजन करो, राम राम जब आपने घूमे बतेरा घूमी के जिंदगी भर, बहुत घूम गए, अब कितना घूमोगे? सब तुम ही घूमोगे क्या? और क्या करेंगे? फिर एक जगह पर बैठो तो ना साहब दवाई लेने लगी आप दे, घुटने ठीक करूंगा, चलूंगा फिर बस। और जब तीसरी जब घंटी बजती है तो वो घंटी नहीं, फिर वो घंटा बजता है, फिर मौत का। सुन रहे? उससे अच्छा है कि मन को भगवान के चरणों में लगा ले। बोलो जय श्री राम। उम्र ही तुम्हें कितनी मिली है साहब? मनुष्य की उम्र ध्यान से सुनो, केवल 40 साल है। और तो उधार मांग रखी है। एक बार गधा भी गया, भोलेनाथ बोलो, बोले मैं थकी लोकार काम करी यानी काम कर रहा कि मेरी उम्र कम कर दो। बोले कितनी करूं? बोले आधा करो। तो गधा 20 साल का हुआ। मनुष्य गया, बोले प्रभु
उम्र बढ़ा दो जरा। बोले नहीं बढ़ेगी ऐसी। बोले किसी की पड़ी हो तो? भोलेनाथ बोले भाई गधे की उम्र पड़ी है, दे दो। बोले दे दो। तो गधे की उम्र दे दी उसको। तो मनुष्य 40 की जगह 60 साल का हो गया। इतने में कुत्ता चले आया। सुने आला जरा ध्यान से सुनो। कुत्ते ने कहा मैं भी थक गया भोले बाबा, कैसी ड्यूटी लगा दी तुमने मेरी, मेरे के घर पर हो करते मेरा जीवन बीती। मेरी उम्र में काम करो कि कम करो? बोले कितनी कर दूं? बोले आधी करो। कुत्ता हो गया 20 साल का। मनुष्य गया, भोलेनाथ क्या चाहते हो? बोले उम्र बढ़ा दो। बोले कुत्ते की पड़ी है, चलेगा? बोले चलेगा। दे दी उसको। तो मनुष्य हो गया 80 का। इतने में उल्लू चले आया। उल्लू ने कहा भोले बाबा थकी मैं भी। क्या थकी तुम? बोले मैं रात को सोता ही नहीं, लोग सोते रहते हैं और मेरी नींद पता नहीं कब गया, मैं देखते रहता हूं। मैं मुझे भी सोना है, मेरी उम्र कम कर दो। तो बोले बाबा बोले कितनी कर? बोले आधी करो। तो उल्लू हो गया 20 साल का मनुष्य है। प्रभु पड़ी है क्या कुछ? बोले पड़ी है। किसकी? बोले उल्लू की। चलेगा? बोले चलेगा चलेगा, दे दे। तो मनुष्य हो गया 100 साल का। अब सुनो जरा ध्यान से। जब तक मनुष्य अपनी आयु में है 40 साल तक, तब तक जवान है बिल्कुल ना।